जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो कई दिनों से हमारी फिजिक्स की क्लासेस नहीं हो पा रही थी क्योंकि अभी समय है ना, गृह प्रवेश शादी विवाह का है, तो इस वजह से मैं उसमें लिप्त रह गया। लेकिन अब से आपकी क्लासेस रेगुलर होगी, आप चिंता नहीं कीजिएगा। तो क्लास में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हमने जो डे 9 में पढ़ा था, आज डे 10 हो रहा है, तो हमने जो डे 9 में पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो हमने डे 9 में ये पढ़ा था कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, आइए सबसे पहले एक समतल दर्पण बनाइए। तो हमने बताया था कि चिकना प्लेट है ना, चिकनी कांच की प्लेट लेते हैं, उसके पीछे हम रजतित कर देते हैं। इससे किस किस दर्पण का निर्माण होता है? तो वो दर्पण था समतल दर्पण, है ना। ये दर्पण का नाम क्या है? समतल दर्पण। ये दर्पण कौन सा था? ये समतल दर्पण था। आइए अब प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमने आपको बताया था कोई वस्तु होना चाहिए, वस्तु होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, तो उसमें किन्हीं दो किरणों का मिलना बहुत जरूरी है, तब एक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। आइए हम एक यहाँ पे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एक मोमबत्ती, इसको वस्तु के रूप में लेते हैं कि ये मोमबत्ती जो है ये एक वस्तु है। मोमबत्ती क्या है यहाँ पे? ये एक वस्तु है। प्रतिबिंब निर्माण कैसे होगा? सबसे पहले क्या करेंगे, हम किरणों को गुजारेंगे। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण में क्या होता है? पहली किरण निकलती है, वह दर्पण पर पड़ती है, और पड़ने के बाद क्या होता है? दर्पण के पड़ने पर क्या होता है? और पुनः परावर्तित हो जाती है ना। क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। दूसरी किरण समतल दर्पण में, दूसरी किरण समतल दर्पण के लंबवत पड़ती है। कैसे पड़ती है? लंबवत। ये क्या हुआ? समतल दर्पण पर एक किरण लंबवत पड़ी, तो क्या होगा? फिर पुनः उसी दिशा, उसी पथ पर लौट जाएगी जिस पथ से वो आई थी। तो ये किरण आई और पुनः क्या हो गया? इसका लौट गया, परावर्तन हो गया। अब देखिएगा, आप बोलिएगा सर यहाँ पे तो कोई प्रतिबिंब बना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई किरण मिल ही नहीं रहा है। क्या यहाँ पे कोई किरण मिल रहा है? तो कहिएगा नहीं, नहीं मिल रहा है सर। लेकिन हमारी आंखों को क्या लगता है कि जानते हैं आप, ये जो समतल दर्पण है ना, इसमें हमारी आंखों को लगता है कि प्रतिबिंब कहीं ना कहीं समतल दर्पण के पीछे बन रहा है। किधर बन रहा है? पीछे। समतल दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। किसी बिंदु पे समतल दर्पण का प्रतिबिंब निर्माण हो रहा है। देखिए यहाँ पे इसको हम बढ़ा दिए, इसको बढ़ा दिए, तो यहाँ पे किसका निर्माण हो रहा है? किसका निर्माण हो रहा है? तो कहिएगा सर यहाँ पे हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो जा रहा है, जिसे हम कहेंगे इमेज। यहाँ पे क्या प्राप्त हो जा रहा है? प्रतिबिंब प्राप्त हो जा रहा है। अच्छा, इसमें समतल दर्पण में कुछ विशेषताएं हैं, प्रतिबिंब में कुछ विशेष बातें होती है। जैसे अब देखिएगा, क्या है ना कि जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, वो आकार, यानी वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार वो बराबर होता है। मतलब यदि हम समतल दर्पण के सामने इतना वस्तु, इतना बड़ा वस्तु रखेंगे, तो हमें समतल दर्पण में प्रतिबिंब भी इतना बड़ा दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रतिबिंब यहाँ से मतलब छोटा दिखेगा, नहीं, जितना दिखाइएगा उतना ही दिखेगा। ठीक ठीक ना। देखिएगा यहाँ पे किसका निर्माण हुआ? प्रतिबिंब का। और ये प्रतिबिंब कैसी होती है? तो ये प्रतिबिंब सीधी होती है। पहला बात याद रखिएगा, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। मतलब यदि 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 वस्तु का, मान लीजिए ये वस्तु है और इसका कैप ऊपर है, तो प्रतिबिंब में भी कैप ऊपर ही दिखेगा। ये जो कैप है ये प्रतिबिंब में भी ऊपर दिखेगा। तो ये होता है। एक चीज और याद रखिए, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? आभासी प्रतिबिंब। तो कहिएगा सर समतल दर्पण में एक आभासी प्रतिबिंब बनता है, मतलब वर्चुअल इमेज बनता है। अच्छा, एक बात और, क्या ये इमेज दर्पण से दर्पण के आगे बनता है या पीछे बनता है? तो आप देखिएगा सर, आप बताए थे इधर रजतित करते हैं ना, समतल दर्पण के पीछे क्या होता है? रजतित किया रहता है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो किधर बनता है? पीछे बनता है। पहली बात, प्रतिबिंब सीधी बनती है। प्रतिबिंब कहाँ बनती है? तो वह पीछे बनती है। किधर बनती है? पीछे बनती है ना। प्रतिबिंब सीधा बनता है। दूसरी बात, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और प्रतिबिंब आभासी होता है। साथ साथ जितना वस्तु का आकार होता है उतना ही प्रतिबिंब का आकार होता है। मतलब ये आकार में समान होती है। कैसा होता है? आकार में समान होता है। आकार में समान होता है, मतलब जितना वस्तु का आकार होगा उतना ही प्रतिबिंब का भी आकार होगा।
तो इस तरह से हम एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब को प्राप्त करते हैं। आइए, इसमें समतल दर्पण में एक और घटना होती है जिसे हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन। अब एक बात बताइए, आप जब समतल दर्पण के सामने जाते हैं तो आपको लगता है, जब मान लीजिए कि यहाँ समतल दर्पण है और हम उसके सामने खड़ी हुए हैं, तो क्या दिखता है हमें? जिस तरह हमारा फेस होता है उसी तरह वो भी दिखता है। लेकिन जब अच्छे से आप देखिएगा ना तो उसमें एक भिन्नता पाई जाती है। यदि समतल दर्पण में वस्तु का ये, मान लीजिए कि आप समतल दर्पण के सामने खड़ी हुए हैं, ठीक है ना? और आपने ये समतल दर्पण में ये हाथ खड़ा किया। मान लीजिए यहाँ समतल दर्पण है, आपने ये हाथ खड़ा किया, राइट वाला। तो प्रतिबिंब में क्या होता है ना, लगता है कि हमारा लेफ्ट हैंड खड़ा है। ये जो भाग इधर आ जाता है, मतलब जो वस्तु का लेफ्ट साइड होता है वह प्रतिबिंब में राइट साइड दिखता है, और जो वस्तु का राइट साइड होता है वो प्रतिबिंब में लेफ्ट साइड दिखता है। तो इसी घटना को हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। हम इसको प्रैक्टिकल के जरिए आपको एक बार समझा देंगे, उसके बाद समझ में आने लगेगा आपको कैसे। ठीक है ना? आइए इसमें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आप टॉपिक लिखिए कि पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं। लिखिए जल्दी से। टॉपिक है, पहला टॉपिक आज का, पहला टॉपिक, टॉपिक 1, टॉपिक फर्स्ट है। क्या है टॉपिक फर्स्ट? टॉपिक फर्स्ट है हम लोग का पार्श्व परावर्तन। पार्श्व पार्श्व परिवर्तन, माफ कीजिए, पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन? पार्श्व परिवर्तन। क्या होता है ये पार्श्व परिवर्तन? तो हमने बताया, जब हम समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु को रखते हैं तो क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि ये एक दर्पण है। ये क्या है? ये एक ठो दर्पण है। इस दर्पण का नाम क्या है? समतल दर्पण। दर्पण का नाम क्या है? समतल दर्पण। ये एक समतल दर्पण है। ये कैसी दर्पण है? समतल दर्पण है। अब इसके सामने एक वस्तु को रखिए। हम यहाँ पे कार्ड को रखते हैं जिसमें कि आर लिखा रहेगा। देखिएगा, हमने यहाँ पे एक वस्तु रखे। हमने यहाँ पे क्या रखा? एक वस्तु रखा जिसपे लिखा हुआ क्या है? ये आर है। ये क्या चीज है? तो ये कार्ड है। ये क्या है? कार्ड, जिसपे क्या लिखा है? आर। और जब समतल दर्पण में इस कार्ड का प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा? देखिएगा, ये जो कार्ड है इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखिए, समझिए, कार्ड का जो दाया भाग है, कार्ड का जो दाया भाग है, ये क्या हो गया? लेफ्ट हो गया ना। तो कार्ड का जो दाया भाग है वो प्रतिबिंब में बाया भाग दिखेगा। कौन सा भाग दिखेगा? बाया भाग। और कार्ड का जो बाया भाग है, लेफ्ट राइट समझते हैं ना, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। मतलब वस्तु का जो राइट साइड होगा वो प्रतिबिंब का लेफ्ट साइड दिखेगा, और वस्तु का जो लेफ्ट साइड होगा वो प्रतिबिंब का राइट साइड दिखेगा। मतलब उल्टा दिखता है। ये हाथ, ये हम समतल दर्पण के सामने ये हाथ खड़ा करेंगे तो लगेगा क्या कि ये हाथ खड़ा किए हुए हैं इधर से, है ना, लेफ्ट साइड खड़ा किए हुए हैं। वही चीज है। तो प्रतिबिंब का राइट साइड है ना, वस्तु का राइट साइड समतल दर्पण में लेफ्ट साइड दिखता है। तो यही घटना होती है समतल दर्पण में, और इसी को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। क्या कहते हैं इसको? पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखिए, देख लीजिएगा, है ना। ये क्या बन गया है? ये प्रतिबिंब बन गया है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब उल्टा बना ना। देखिए, ये राइट में है तो इधर लेफ्ट में है, इधर ये लेफ्ट का है तो इधर का ये राइट का है। तो यही चीजें इसमें है। ठीक है, तो लिखिए, जब, है ना, क्या लिखना है इसमें आपको? समतल दर्पण में, कौन सा दर्पण में? नहीं, ऐसे नहीं लिखिएगा। लिखिएगा वस्तु का दाहिना भाग, दाहिना 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 भाग यानी लेफ्ट राइट पोर्शन। लिखिएगा इसको, दाहिना भाग मीन्स राइट। क्या हो जाएगा? राइट, राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड। अच्छा बताइएगा, पार्श्व का मतलब क्या होता है? साइड होता है, वो किनारा होता है। और परिवर्तन का मतलब बदलाव, मतलब किनारा बदली हो जाता है, बस ये चीज है ना। वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में, समतल दर्पण के दर्पण समतल दर्पण के प्रतिबिंब का, तो ये दाहिना भाग है तो प्रतिबिंब में कैसा दिखेगा? बाया भाग।
वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण के प्रतिबिंब में, समतल दर्पण के प्रतिबिंब में बायां भाग तथा मतलब और वस्तु का दायां भाग, किसका भाग, वस्तु का दाया लिख दिया ना, वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का क्या लिखे हैं, प्रतिबिंब में बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में दायां है ना, इसमें दाहिना भाग दिखाई देता है इसी घटना को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पार्श्व परिवर्तन। क्या कहिएगा इसको, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। देखिएगा, कहते हैं। क्या लिखना है मेरा, कहना है कि वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण के प्रतिबिंब में बायां भाग, कौन सा भाग, बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में दायां भाग दिखाई देता है। इसी घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी घटना को क्या कहेंगे हम, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा सिंपल वे में लिखते हैं, है ना। ये चित्र आप देख लीजिएगा, इसको बना दीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए क्या बोल रहे हैं हम, कहना चाहते हैं वस्तु का बायां भाग, कौन सा भाग, वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में कैसा दिखेगा, तो प्रतिबिंब में कैसा दिखेगा, प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में कौन सा भाग होगा, दायां भाग होगा, ठीक है ना, दायां भाग, वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में दायां भाग, ठीक है ना, मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। तो फिर दूसरा लिखिए, वस्तु का दायां भाग, तो प्रतिबिंब में बताइए क्या कैसा दिखेगा, प्रतिबिंब में कैसा दिखाएगा, वस्तु का दायां, तो प्रतिबिंब में बायां, प्रतिबिंब में कैसा दिखेगा, तो वो होगा प्रतिबिंब में बायां, है ना, बायां भाग। वस्तु का दायां भाग, वस्तु का बायां भाग, तो प्रतिबिंब में दायां भाग, वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां भाग, ऐसा करके ये होता है। समझ गए रहना, मतलब प्रतिबिंब में ये उल्टा हो जाता है। यदि प्रतिबिंब में आप दायां भाग को दिखाइएगा तो उसमें समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होगा उसमें आपको बायां भाग दिखाई पड़ेगा। तो यही चीज था पार्श्व परिवर्तन, ठीक है ना। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें एक टॉपिक क्या है, अब आपने समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है ये समझ गया, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है ये भी समझ गए। अब समतल दर्पण में बनी जो प्रतिबिंब होता है उसका कुछ विशेष बातें हैं, उसका कुछ विशेषता होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लास में आप लोग को छोड़ देंगे, है ना। आइए इसको देखिएगा, अभी इसमें हम आगे बढ़ेंगे। लिखिए टॉपिक 2, टॉपिक कितना होगा, टॉपिक दूसरा लिखना है आपको। क्या लिखना है, लिखना ये है, समतल दर्पण में बनी प्रतिबिंब की विशेषताएं। लिखिए, ये क्वेश्चन लिखिए, समतल दर्पण में बनी प्रतिबिंब
प्रतिबिंब की विशेषताएं 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 बताएं। चलिए अब आप बताइए हमें कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका क्या क्या विशेषताएं हैं। तो उत्तर लिखिएगा, आंसर में लिखिएगा उत्तर, समतल समतल दर्पण में बनी बनी प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। निम्नलिखित विशेषताएं हैं। निम्नलिखित विशेषताएं हैं। विशेषताएं हैं। तो बताइए अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है समतल दर्पण में। समतल दर्पण में पढ़ा कि सर जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, ये उसकी विशेषता हो गई। जैसे किसी आदमी की कुछ ना कुछ है ना, सभी आदमी में कुछ ना कुछ विशेष बातें होती है। कुछ विशेष होता है तो कुछ गुण होता है ना, दोष होता है तो गुण होता है। उसी तरह जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका क्या क्या गुण है, ये आपको बताना है कि कैसा कैसा उसका गुण है। तो आप पहला पॉइंट ये बना के लिख सकते हैं, पहला, प्रतिबिंब दर्पण के क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब मतलब जो इमेज होता है वो दर्पण के पीछे बनता है ना, बताया था आपको। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। बोलिए किधर बनता है, पीछे बनता है। प्रतिबिंब किधर बनेगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब किधर बनेगा, तो दर्पण के पीछे। इसका मतलब हुआ कि उसे हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें कि प्रतिबिंब आभासी होता है कि नहीं, लिखिएगा समतल दर्पण प्रतिबिंब आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी। प्रतिबिंब आभासी होता है, होता है, ठीक है, होता है। इसलिए इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि प्रतिबिंब तो आभासी है। हम वास्तविक प्रतिबिंब को तो पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका कारण क्या है, ये समतल दर्पण के अंदर बनता है, बाहर इसका कोई यूज नहीं है, बाहर नहीं बनता है। प्रतिबिंब आभासी होता है, इसलिए 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 इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है ना, देख लीजिएगा इसको। प्रतिबिंब आभासी होता है, इसलिए इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ये चीज। तीसरा पॉइंट आप लोग लिखिएगा, थर्ड पॉइंट क्या है इसमें ना, बताया थे आपको कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। मतलब यदि समतल दर्पण के सामने जो वस्तु रखा गया है वो ऐसे है, तो प्रतिबिंब भी बिल्कुल इसी तरह बनेगा, एकदम एज इट इज सेम टू सेम बनेगा। उसका आकार भी बराबर होगा और सब कुछ उसका सेम होता है, बस उसमें पार्श्व परावर्तन होता है। तो इंग्लिश को लिखिए इसको, प्रतिबिंब क्या लिखिएगा कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है, सीधा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। पॉइंट नंबर फोर्थ में ये लिखिए, इसमें ये लिखना है आपको, है ना, लिखिएगा प्रतिबिंब पार्श्विक है ना। प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब पार्श्विक, लिखिएगा इसको, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ये वही घटना है जिसमें कि
वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग दिखाई देता है ना। यही घटना ये है, इसी वही बोल इसलिए लिखे हैं प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। उल्टा होता है, कैसा होता है? उल्टा होता है। वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग दिखेगा, वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग दिखेगा, मतलब ये उल्टा होता है ना, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पॉइंट नंबर 5 लिखिएगा। क्या लिखना है, क्या लिखना है? अच्छा एक बात याद रखिएगा, जो वस्तु का आकार होता है ना, ये पॉइंट बढ़ा के लिखिए। क्या लिखे हैं? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, पहला पॉइंट। प्रतिबिंब आभासी होता है, ये दूसरा हो गया। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, तीसरा पॉइंट लिखिएगा। वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी जितन लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, है ना? प्रतिबिंब 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 दर्पण से दर्पण से उतना ही पीछे बनता है, उतना ही पीछे बनता है, पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे होता है। दर्पण के आगे होता है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं ये समझिए हम बोलना क्या चाह रहे हैं। देखिए समतल दर्पण में क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण से वस्तु जितना दर्पण से दूर होता है, प्रतिबिंब उसका उतना ही दूर बनता है। देखिए मान लीजिए, अरे एक बार आपको एक पॉइंट कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आपको मैं फ्रेश डायग्राम के जरिए मैं आपको समझा दूंगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। लिखिए छठा पॉइंट लिखिए। छठा पॉइंट क्या हो जाएगा, है ना? छठा पॉइंट लिखिएगा। छठा पॉइंट लिखिएगा प्रतिबिंब का आकार। किसका आकार? लिखिएगा वस्तु का आकार। इसमें लिखिए वस्तु का आकार। वस्तु का आकार बराबर होता है प्रतिबिंब के आकार से। वस्तु का आकार बराबर होता है प्रतिबिंब से। या तो इसको लिखिएगा कि वस्तु का आकार बराबर होता है प्रतिबिंब के आकार के, है ना? वस्तु का आकार बराबर होता है प्रतिबिंब से। जितना बड़ा वस्तु होगा प्रतिबिंब उसका उतना ही बढ़ेगा, है ना? यदि ऐसा नहीं होता तो हम समतल दर्पण का उपयोग फेस को देखने के लिए नहीं करते, अपने मुंह को देखने नहीं करते। मान लीजिए अगर ये नहीं होता तो क्या होता, हमारा मुंह है छोटा सा और दिखेगा बड़खा गुनन, क्या समझ रहे हैं ना कहना क्या चाह रहे हैं? तो वही वस्तु का आकार बराबर होता है किसके? प्रतिबिंब से। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा ही उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। तो ये चीजें थी। अब इसको मैं एक बार छोटा सा है ना ठीक करके दिखा देते हैं आपको कि क्या कहना क्या है इसमें। डायग्राम के जरिए आप अच्छे से देख लीजिएगा इसको। सिर्फ आप पॉइंट्स को याद रखिए, मैंने 6 पॉइंट लिखवाया है। देखिए हम कहना पहला चीज क्या है, एक समतल दर्पण लीजिए। समतल दर्पण ले लिए, ये समतल दर्पण है, कई बार इसको बता दिए हैं। ये है समतल दर्पण का आगे का भाग। ये क्या है? आगे का भाग है। ये समतल दर्पण का आगे का भाग है, जहाँ की परावर्तक सतह यहीं पे होता है ना, परावर्तक सतह उसके ऊपर होता है। उसके बाद ये पीछे का भाग है। कहाँ है ये पीछे का भाग है। ये क्या है? तो ये पीछे का भाग। अब देखिए हम प्रतिबिंब बना रहे हैं, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए एक वस्तु की जरूरत पड़ेगा, है ना? एक वस्तु चाहिए होगा, हम उसके लिए क्या होगा, एक वस्तु चाहिए होगा। हम यहाँ वस्तु के रूप में एक मोमबत्ती का इस्तेमाल यूज करते हैं। एक वस्तु ले रहे हैं, ठीक है? अब देखिए प्रतिबिंब निर्माण के लिए मिनिमम कितनी किरणों की आवश्यकता होती है? तो 2 किरणों का। तो पहला जो किरण होगा वो समतल दर्पण पर पड़ेगा और फिर क्या हो जाएगा, पुनः परावर्तित हो जाएगा। जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में फिर क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। अब दूसरा किरण जो समतल दर्पण के लंबवत पड़ेगा, कैसा पड़ेगा? लंबवत। और मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया है, जब भी समतल दर्पण पर किरण लंबवत पड़ती है तो वह क्या होती है, जिस पथ से आती है उसी पथ से लौट जाती है। तो किरण इधर से यहाँ पे आई और फिर क्या होगा, इससे परावर्तित होकर वह क्या हो जाएगा, पुनः लौट जाएगा उसी दिशा में। अब देखिए यहाँ पे तो प्रतिबिंब का निर्माण नहीं हो रहा है, लेकिन होता क्या है, हमारी आंखों को ऐसा लगता है कि जो प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है वह दर्पण के पीछे हो रहा है किसी बिंदु पर।
हमारी आंखों को ऐसा लगता है कि प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, लेकिन वो पीछे हो रहा है, दर्पण के पीछे। यहाँ पे जब इसको ये मिलेगी, अब देखिए किरणें मिल गई, किरणें मिल गई ना। अब यहाँ पे किसका निर्माण होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा इमेज का। और वो इमेज कैसा होगा, तो वो इमेज सीधा होगा, मतलब जिस तरह वस्तु है उसी तरह इमेज भी बनेगा। जिस तरह वस्तु है उसी तरह इमेज बनेगा। वस्तु सीधी तो इमेज भी सीधा, वस्तु टेढ़ा तो इमेज भी टेढ़ा, ये चीजें थी। अब वस्तु का इमेज कैसा बनता है, सीधा बनता है ये। और किधर बनता है, अब देखिए क्या ये ऊपर बना है, नहीं, किधर बना है, नीचे, पीछे बना है, आगे के भाग में ना करके ये पीछे के भाग में बना है। इसलिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो पीछे बनता है। अब देखिए, अब जब इसको हम देखेंगे ना, मान लीजिए इस बिंदु को मानिए M है ना, यहाँ पे मान लीजिए O है, और यहाँ पे मान लीजिए M है, और यहाँ पे मान लीजिए N है। जब हम दर्पण से वस्तु की दूरी को नापेंगे, जब हम दर्पण से वस्तु की दूरी को नापेंगे और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी नापेंगे, तो वह बराबर निकलेगा, है ना। हम कहना क्या कह रहे हैं, समझिए, कह रहे हैं कि वस्तु की दूरी, वस्तु दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी बराबर होगी किसके, प्रतिबिंब दूरी से। किसके, प्रतिबिंब दूरी के, प्रतिबिंब दूरी। मतलब समतल दर्पण में वस्तु दर्पण से जितना आगे होगा, जितना आगे होगा, और जितना आगे होगा प्रतिबिंब उसका दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा, जितना आगे होगा प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। इसलिए वस्तु की दूरी बराबर होगी किसकी, प्रतिबिंब की दूरी की, है ना। तो ये था। अब ये काल्पनिक होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल नहीं रहा है, सिर्फ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होता है, काल्पनिक होता है, वर्चुअल होता है। ये चीजें थी। अब एक टॉपिक और है ना। अब देखिए, जितना आकार वस्तु का होगा उतना ही आकार प्रतिबिंब का होगा, मतलब आकार में भी सेम होता है। ये पॉइंट आपको लिखवा दिए हैं, जितना आकार वस्तु का उतना ही आकार प्रतिबिंब का। ठीक है, आप इसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से देखिए। आज मात्र 2 ही टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है, इसको आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, पूछा जा सकता है आपसे, यही क्वेश्चन पूछ देता हूँ फिर, है ना। देख लीजिएगा इसको अच्छे से। और आज होली है, इसलिए आज होली होते हुए भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरा नाम है सुभाष और आप देख रहे हैं बोर्ड एक्स बिहार। जय हिंद।